दर्शकों, क्या भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं? वास्तव में भगवान हमारे जीवन में आए किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं करते हैं। दर्शकों, यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। बस थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। मैं ना तो मनुष्य में गुणों का निर्माण करता हूँ, ना ही उन गुणों के अधीन हुए जीव को कर्म करने के संयोग का ही। अब इस बात को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि गुण क्या है। गुण 3 प्रकार के कहे गए हैं: सत्व गुण, राजस गुण, तमस गुण। अब ये जानते हैं हम किस गुण के अधीन कैसा कार्य करते हैं। दर्शकों, सत्व गुण के अधीन हुआ मनुष्य ज्ञान, योग, भजन, भागवत चिंतन व मनन करता है। जैसे अभी मैं यह ज्ञान वर्धक बता रहा हूँ तो मैं सत्व गुण के अधीन हूँ। राजस गुण के अधीन हुआ मनुष्य धन कामना, किसी चीज की कामना करना, किसी से प्रतिस्पर्धा करना, अपने परिवार की चिंता करना व अन्य दैनिक कार्य जो इस भौतिक शरीर के लिए आवश्यक है वह करता है। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, रोज आप कुछ धन संग्रह करते हैं, अपने घर वालों से या मित्रों से बात करके भौतिकता की बातें करते हैं। तमस गुण के अधीन हुआ मनुष्य लड़ाई, झगड़ा, चोरी, डकैती और अन्य निंदनीय कार्य करता है। जैसे आप रोज किसी ना किसी से बहस कर ही लेते होंगे। हम कई बार जानबूझकर किसी निर्दोष जीव की हत्या भी कर देते हैं। जैसे मनुष्य चींटी, मुर्गा, अंडे आदि को मारकर खुश होता है, यह तमस कार्य हुआ। तो श्री कृष्णा का कहना है कि वे ना तो इन कार्यों को करने के लिए मनुष्य के जीवन में कोई संयोग को उत्पन्न करते हैं, ना ही किसी मनुष्य में कोई गुण को उत्पन्न करते हैं। यह तो हमारे गुण है जिसके अधीन हुए हम वह कार्य कर रहे हैं, और वह भी स्वविवेक से स्वयं की बुद्धि अनुसार। इसीलिए तो पुराने समय में सद्बुद्धि का वरदान या आशीर्वाद दिया जाता था, ताकि हम इस सद्बुद्धि से अच्छे कार्यों को संपन्न करें और हर किसी गुण के अधीन होकर भी सद्बुद्धि से बुरे कार्यों से बचे रहे। मनुष्य हमेशा किसी न किसी गुण से प्रभावित रहता है, और जो किसी गुण से प्रभावित ना हो ऐसा योगी गुणातीत कहा गया है। वास्तव में ईश्वर ही गुणातीत होते हैं, और यदि कोई मनुष्य गुणातीत हुआ है तो वह ईश्वर तत्व के अधीन हुआ होगा, ना कि किसी अन्य गुण के। दर्शकों, तो जो हम कहते हैं वह कार्य ईश्वर ने किया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि प्राकृतिक घटनाएं तो ईश्वर ही करते हैं, तो नहीं, वह भी मौसम के कारण हो रही है। मनुष्य ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके ही तूफान या बाढ़ जैसी स्थिति बनाई है। फिर आप कहेंगे कि भाग्य तो भगवान ने बनाया है। जी नहीं, भाग्य भी आपके कर्मों पर निर्धारित होता है। यदि आप डॉक्टर की पढ़ाई ही ना करें और आपको कोई बता दे कि आपके भाग्य में तो डॉक्टर बनना लिखा है, तो आप कैसे डॉक्टर बन जाएंगे? और अगर बिना पढ़े डॉक्टर बन भी गए तो आप सफल नहीं होते हैं। कर्म तो करना पड़ेगा, तभी नियति भी साथ देगी। फिर आप कहेंगे कि ये तो गलत है, हमारे भाग्य में जब लिखा है कि डॉक्टर बनना है तो फिर क्यों नहीं बनना चाहिए। तो देखिए, हमारी नियति निर्धारित होती है। अब ये नियति क्या है? ये वह घटना है जिसका घटित होना आवश्यक है या जो आपके जीवन में आना जरूरी है। नहीं तो आप किसी जरूरी सीख या विचार से वंचित रह जाएंगे। पर उस नियत हुए समय में भी आप कैसे कार्य करते हैं, ये आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। ईश्वर यदि कुछ करता है तो वह है सृष्टि का निर्माण, इसके चलने योग्य तत्वों को बनाए रखना, या इसका सहार यानी कि इसका अंत। बाकी सब कार्य कर्म, गुण और ज्ञान का खेल है, जो समझना एक तत्वदर्शी योगी के ही लिए संभव है। हमारे एक दर्शक कहते हैं
कि मैं हमेशा महसूस करती हूँ जो मेरे साथ बुरा करता है उसके साथ निश्चित ही कुछ दिनों के बाद बहुत बुरा होता है। आखिर ऐसा कैसे संभव है? दर्शकों, मानसिक शक्ति यानी पवित्र मन के कारण यह संभव है। कर्म के फल निश्चित होते हैं और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। जब आपका मन अत्यंत निर्मल होता है और कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है, तब आपके मन में एक अटूट विश्वास होता है कि इसे जरूर बुरा फल मिलेगा। बुरा होने के बाद यदि आप अत्यधिक मानसिक शक्ति यानी मन की पवित्रता के कारण शांत रह सकती हैं, अर्थात आपके मन में दोषी के प्रति दुर्भावना नहीं होती, तो दोषी के साथ बुरा होने में कोई बाधा नहीं आती। इसके विपरीत अगर हमारे मन में दोषी के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हो जाती है और हम बोलना भी शुरू कर देते हैं कि दोषी को बुरा फल जरूर मिलेगा, तो समझो हमारा मन अभी पूरी तरह से पवित्र नहीं है या मानसिक शक्ति कम है। फलस्वरूप दोषी को बुरा फल मिलने में यह बाधा हो जाती है और फल तब मिलता है जब आपको पता नहीं चलेगा। दर्शकों, एक महान लेखक अपने लेखन कक्ष में बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। अंत में लेखक ने लिखा, यह बहुत ही बुरा साल था। जब लेखक की पत्नी लेखन कक्ष में आई तो उसने देखा कि उसका पति बहुत दुखी लग रहा है और अपने ही विचारों में खोया हुआ है। अपने पति की कुर्सी के पीछे खड़े होकर उसने देखा और पढ़ा कि वह क्या लिख रहा था। वह चुपचाप कक्ष से बाहर गई और थोड़ी देर बाद एक दूसरे कागज के साथ वापस लौटी और वह कागज उसने अपने पति के लिखे हुए कागज के बगल में रख दिया। लेखक ने पत्नी के द्वारा रखे कागज को देखा और उसे पढ़ना शुरू किया। पिछले साल आखिर मुझे उस किडनी स्टोन से छुटकारा मिल गया जिसके कारण मैं कई सालों से दर्द से परेशान था। इसी साल मैं 60 वर्ष का होकर स्वस्थ दुरुस्त अपनी नौकरी से स्वाभिमान के साथ सेवानिवृत्त हुआ। अब मैं पूरा ध्यान लगाकर शांति के साथ अपने समय का उपयोग उन कामों के लिए करूंगा जिन्हें नौकरी के दौरान मैं नहीं कर पाया था। इसी साल 95 वर्ष के मेरे पिता बगैर किसी पर आश्रित हुए और बिना गंभीर बीमारी के परमात्मा के पास चले गए। इसी साल भगवान ने एक्सीडेंट में मेरे बेटे की रक्षा की। कार टूट फूट गई लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी बच गई। उसे नई जिंदगी तो मिली ही और हाथ पांव भी सही सलामत हैं। अंत में उसकी पत्नी ने लिखा था, इस साल भगवान की हम पर बहुत कृपा रही, साल अच्छा बीता। दर्शकों, मानव जीवन में प्रत्येक मनुष्य के समक्ष अनेकों परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों का प्रभाव कैसा और कितना पड़ेगा, यह पूरी तरह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। चीजें वही रहती हैं, पर नजरिया बदलने से पूरा परिणाम बदल जाता है। जीवन में सकारात्मक विचार उस इंसान के पास आता है जो ईश्वर की योजना पर विश्वास करता है, और यही तो है आध्यात्मिकता। यह आध्यात्मिकता उसे बताती है कि जीवन मरण ईश्वर के हाथों में है और ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अतः ईश्वर पर अटल विश्वास रखने की जरूरत है। किसी ने सही कहा है, जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है उसे द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। कुछ दिनों के लिए जिंदगी मिली है, क्यों हम इसे खुलकर जिएं? दुखों के बावजूद चेहरे पर मुस्कान लाएं, बच्चों के साथ मस्ती करें, किसी चुटकुले पर जोर से ठहाका लगाकर हंसे, गिले शिकवे भुला दें। रोज दिन प्रभु को सुख दुख दोनों के लिए धन्यवाद दें। वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर दोबारा जिंदगी नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। बस एक बार केवल तो मिली है ये जिंदगी, फिर क्यों हम इसे खुलकर जिएं? क्योंकि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक खुशहाल जीवन के लिए इससे बेहतर आध्यात्मिकता क्या हो सकती है? क्या ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है? दर्शकों, हम सुनते रहते हैं
और कहते भी हैं कि ईश्वर जो करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। कहने सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब इसका अभ्यास करने की बारी आती है तो हम बगलें झांकने लगते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमें ही परीक्षा में क्यों डाला जा रहा है। दुनिया में बहुत से और भी लोग हैं, उनकी परीक्षा लो। उस समय हम भूल जाते हैं कि जन्म से मृत्यु तक न जाने हम कितनी परीक्षाओं से गुजरते हैं। कुछ परीक्षाओं में हम पास होते हैं और कुछ में फेल। जब तक पास न हो जाएं, तब तक परीक्षा देनी पड़ती है। ईश्वर हमेशा ही हमारी भलाई करता है, परंतु हम अज्ञानी उसकी महानता को समझ नहीं पाते और उस पर दोषारोपण करते हुए उसे कोसते रहते हैं। यहाँ एक कहानी याद आ रही है जो बचपन में हम सभी ने सुनी है। दर्शकों, किसी राजा का एक मंत्री था। उसे ईश्वर पर बहुत विश्वास था। वह हर कार्य का श्रेय ईश्वर को ही देता था। हर बात पर कहता था ईश्वर जो करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। एक दिन उस राजा की अंगुली कट गई। राजा ने उससे अंगुली कटने पर पूछा, इसमें ईश्वर ने मेरा क्या भला किया? राजा उसकी इस बात पर चिढ़ गया और उसे बहुत क्रोध आया। तब उसने अपने मंत्राई को जेल में डाल दिया। कुछ दिन बीतने पर एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां जंगल में अपने देवता को बलि चढ़ाने के उद्देश्य से आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया। राजा की कटी हुई उस अंगुली को देखकर उसे यह कहते हुए छोड़ दिया कि इसका अंग भंग हो चुका है, इसलिए देवता को इसकी बलि नहीं दी जा सकती। उस समय राजा को यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि ईश्वर जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। अपने राज्य में वापस लौटकर उसने मंत्री को जेल से बाहर निकाला। राजा ने उससे कहा कि ईश्वर पर तुम्हारे अटूट विश्वास के कारण आज मैं अपनी कटी हुई अंगुली के कारण बच गया, पर इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ? तब मंत्री ने राजा से कहा कि मैं भी आपकी कटी हुई अंगुली के कारण ही बच गया। यदि आप मुझे जेल में न डालते तो मैं भी आपके साथ जंगल में शिकार के लिए जाता। आप तो कटी हुई अंगुली के कारण बच जाते और वे लोग मेरी बलि चढ़ा देते। मैं आपकी सेवा भी न कर पाता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ईश्वर जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। यह सचमुच ही ईश्वर का चमत्कार है जिसे हमारी स्वार्थी बुद्धि समझ ही नहीं पाती। काल के मुंह में समाता हुआ मनुष्य भी वर्षों तक जीवित रह लेता है। वह प्रभु इतने चमत्कार दिखाता है कि उनका वर्णन भी हम नहीं कर सकते। हम उस प्रभु पर सच्चे मन से यदि विश्वास करते हैं तो वह हमारे सारे बिगड़े हुए काम बना देता है। वह तो इसी प्रतीक्षा में रहता है कि कब मनुष्य उसे सच्चे मन से याद करे और वह उसकी सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाए। वह जगत पिता परमात्मा ही हमारा अंतिम ठौर है। दुनिया के सभी रिश्ते नाते हमारा साथ छोड़ देते हैं, परंतु वह मालिक कभी हमें निराश नहीं करता। जो भी उसे पुकारता हुआ उसकी शरण में जाता है वह उस पर अनुग्रह करता है। हर समय वह हमारे साथ साथ चलता हुआ हमारी रक्षा करता है। इसीलिए वह जो भी हमारे लिए करता है अच्छा ही करता है। हमें उसके न्याय पर पूरा विश्वास करना चाहिए। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।